मुस्कान, I love you। मुस्कान। मैं जान गई हूँ, मुस्कान प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी उस लड़के के साथ, पर वो मर गई। मुस्कान का चेहरा तो मैंने आज देख लिया है, लेकिन अभी उस लड़के का चेहरा देखना बाकी है। मुझे अब उस लड़के को ढूंढना होगा। मुस्कान, उस तक पहुंचने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम ही मुझे उस तक ले जाओगी। कहाँ है वो? खुशी बेटा, अब कैसा लग रहा है? तुम ठीक तो हो ना? इसे तो पता भी नहीं होगा कि इसके साथ हुआ क्या है। खुशी, तुम मुस्कान दीदी के कमरे में बेहोश पड़ी थी। लेकिन बेटा तुम बेहोश क्यों हो गई? अपना ध्यान नहीं रखती है ना, ये तो होना ही था। नीलू, घबराने की कोई बात नहीं, पर पता नहीं मैं क्यों बेहोश। हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है। और मम्मी आपसे कह रही कि इसे कुछ नहीं हुआ, आपको तसल्ली देने के लिए। और डॉक्टर साहब को तो हमने ऐसे बुलाया है ना। नीलू, बिलीव मी, समझाइए ना इसे। ये तो मेरी बचपन की प्रॉब्लम है। नीलू, तुम्हें तो पता है ना, ये मेरे साथ कभी कभी होता रहता है। हाँ, एक दो बार खुशी के बचपन में मुझे बुलाया गया था। खुशी, जब तुम्हें ये प्रॉब्लम हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तुमने वहां इसका इलाज करवाया था? हाँ डॉक्टर, मैं वहाँ अंडर मेडिकेशन थी, लेकिन वो मेडिसिन का कुछ खास फायदा नहीं हुआ। खुशी बेटा, जब तुम ऑस्ट्रेलिया में थी, क्या तब भी तुम इसी तरह बेहोश हो जा? हाँ, पर बहुत कम। देखा डॉक्टर साहब, ये खुद कह रही है कि ऑस्ट्रेलिया में शी वाज बेटर, लेकिन अपनी दवाइयां साथ में नहीं लाई। नीलू, मैं मानती हूँ कि मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है। इसका ये मतलब तो नहीं कि ये मेरे मेडिसिन न लेने की वजह से हो रहा है। इसका कोई और भी कारण हो सकता है। खुशी, ऐसा हो सकता है, जो प्रॉब्लम शारीरिक ना होकर मानसिक या भावनाओं के साथ जुड़ी होती है, उसे समझना जरा मुश्किल होता है। और वैसे भी मैं तुम्हारा बचपन से इलाज कर रहा हूं। मैंने तुमसे तब भी कहा था कि तुम्हें किसी साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं किसी साइकेट्रिस्ट से बात करके तुम्हारी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकता हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, आप प्लीज कल का अपॉइंटमेंट ले लीजिए। नीलू, इसकी कोई जरूरत नहीं, प्लीज। देखो बेटा, जब डॉक्टर साहब सलाह दे रहे हैं तो इसमें क्या हर्ज है? हाँ कह दो ना, शायद इसी में तुम्हारी भलाई हो। ठीक है, अगर आप कहती है तो इट्स ओके, मैं जाती हूँ। इतनी इंटेलिजेंट लड़की है, फिर भी उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ जो हो रहा है उसका इलाज डॉक्टरों के पास है। उसका डिस्टर्ब माइंड, अपनी दुनिया में रहना, ये ऐसा बेहोश हो जाना, इन सब का इलाज तो है ना डॉक्टरों के पास। मम्मा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पाते। तो क्या आप भी मानती हैं कि? हाँ, तुमने देखा नहीं, खुशी डॉक्टर के पास जाने के बिल्कुल हक में नहीं, क्योंकि शायद वो भी अपने दिल में कहीं ये बात जानती है। नीलू, शायद मैं भी ये महसूस कर रही हूँ कि जो खुशी के साथ हो रहा है उसे हम सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कह के टाल नहीं सकते। बात कुछ और भी है। खुशी, मामा, आप सच कह रही थी। खुशी की बातें सचमुच हैरान कर जाती हैं। वो तो कह रही थी उसे ड्राइंग आती नहीं है, लेकिन देखिए तो उसने क्या बनाया है।
माय फैमिली के थीम पर स्केच बनाना था और खुशी ने हमारी तस्वीर बना दी। इट्स सो अमेजिंग ना मम्मा। खुशी तो कह रही थी कि और सबसे हैरानी की बात यह है कि उसने तुम्हारे पापा की तस्वीर कैसे बनाई, जबकि उसने आज तक तुम्हारे पापा को देखा तक नहीं है। ये कैसे हो सकता है नीलू? कैसे? कम बचा। और सुनो, अगर मम्मा बिजी हो तो उन्हें अपना काम करने देना, फोर्स मत करना कि वो भी हमारे साथ चले, ठीक है? नॉटी गर्ल, आ जाओ, यहां बैठ जाओ। एक्सक्यूज मी नर्स, आप डॉक्टर दुर्गा से कह सकते हैं कि हम यहाँ उनकी वेट कर रहे हैं। प्लीज कॉलर। थैंक यू। बच्चा आप इधर ही बैठो, मैं भी डॉक्टर कार्तिक से मिलकर आता हूँ। वो जो आपके फ्रेंड है ना? या खुशी, तुम्हें बहुत सालों बाद देख रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। डॉक्टर बत्रा ने मुझे तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहा था, लेकिन वक्त कुछ ज़्यादा नहीं था मेरे पास, तो मैं अपॉइंटमेंट तो नहीं ले पाई हूँ। अब देखते हैं इस वक्त कौन फ्री है। वैसे तो हमारे यहाँ 4 विजिटिंग साइकियाट्रिस्ट हैं, पर देखना ये है कि इस वक्त किसके पास वक्त है। चलो आओ मेरे साथ। प्लीज सिट हियर, आई विल जस्ट कम। सिट डाउन। यू मीन टू से कि पेशेंट बाहर वेट कर रही है? जी हाँ, मैंने उसे बाहर बैठने के लिए कह दिया है और कहा है कि देखती हूँ कौन से डॉक्टर फ्री हैं। अपॉइंटमेंट लेने का वक्त नहीं था, डॉक्टर बत्रा की रिकमेंडेशन है, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है। अच्छा, बुला लो। ओके, थैंक यू। चलो खुशी, चलो अंदर चलो। ओह, हाय खुशी, आई एम डॉक्टर मीना अग्रवाल। आई एम सो सॉरी डॉक्टर, वो बिना अपॉइंटमेंट लिए ही मैं आपसे मिलने आ गई। नो प्रॉब्लम, इनफैक्ट आज मैं जल्दी आ गई थी, इसलिए तुम्हारे लिए टाइम एडजस्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आओ कंसल्टिंग रूम में चले। तुम एक गहरी नींद में हो खुशी, रिलैक्स। बताओ, ठीक से आराम से बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तुमने बताया था कि एक लड़का और लड़के की इमेज तुम्हें दिखाई देती है। बताओ। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, मगर कुछ गलतफहमी हो गई। क्यों? किससे? उस लड़की को। वो ये सोच रही है कि वो लड़का उसे छोड़कर चला गया है किसी और के साथ शादी करने के लिए। वो लड़की भी किसी और के साथ शादी करने के लिए मान गई। मेहंदी की रात है। वो आ गया उस लड़की के सामने। वो उस लड़की को अपने साथ चलने के लिए कह रहा है। क्या लड़की मान गई? नहीं, वो उस लड़के के साथ जाने से इनकार कर रही है। भेज दिया उस लड़की ने उस लड़के को वापस। वो रो रही है, वो बहुत रो रही है। अब क्या हो रहा है खुशी? आज शादी है। वो बहुत उदास है।
वो आ रहा है। वो उस लड़की के पास वापस आ रहा है। वो उस लड़की के सामने आके खड़ा हो गया। वो उस लड़की के लिए ही वापस आया है। हाय गर्ल। I'm really sorry. इट्स ओके। खुशी, रिलैक्स। क्या हो रहा है? तुम बता रहे थे कोई आया है? बारिश हो रही है। लड़का कह रहा है चलो भाग चले। मैंने हाँ कर दिया। मैं? मोटर बाइक पे जा रहे थे। I love you, मुस्कान। I love you. रिलैक्स खुशी। रिलैक्स। आर यू ओके? रिलैक्स। रिलैक्स। कुछ पता चला डॉक्टर? नहीं, नॉट मच खुशी। हमें थोड़ा और केस की स्टडी करनी पड़ेगी। मे बी फ्यू सेशंस मोर। मैं जानती हूँ मेरे केस का जल्दी जवाब मिलने वाला नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है खुशी। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। ओके? इट्स ओके डॉक्टर। मुझे तो आदत सी हो गई है इन सब अजीब बातों की। एनीवेज, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम। हाँ प्लेजर। आई डोंट बिलीव इट। क्या ये सच है जो मैंने अभी अभी एक्सपीरियंस किया है? एक लड़की को अपने पिछले जन्म की बातें याद करते हुए। कैसा हो सकता है? मुझे लग रहा है जैसे आज तक मैं हमेशा दो रास्तों के बीच ही बटी रही हूँ। मेरी जिंदगी कभी भी नॉर्मल लोगों जैसी नहीं रही और मुझे भेजा जाता रहा कभी इस साइकियाट्रिस्ट के पास तो कभी उस साइकियाट्रिस्ट के पास। बट आई नो कोई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। ये बात कोई नहीं समझ पाएगा कि मैं किस उलझन से गुजर रही हूँ। अगर मेरी उलझन को कोई सुलझा सकता है तो वो सिर्फ मैं खुद। मुस्कान की कहानी बार बार मुझसे कुछ कहना चाहती है, मुझे कुछ सुनाना चाहती है। उस कहानी के तह तक पहुंचने के लिए मुझे कहानी के दूसरे पात्र तक भी पहुंचना है। वो लड़का, मगर मैं उस तक कैसे पहुंच पाऊंगी? कैसे? बेटा, मैं और तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक है। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? ठीक हो ना? अच्छा सुनो, तुम वहाँ गई दिया के पेरेंट्स के यहाँ? मन्ना, वो क्या है ना कि जानती थी तुम्हारे बहाने एज यूजुअल शुरू हो जाएंगे। बेटा, मैं कितनी बार कहूंगी कि तुम। मन्ना, वो क्या है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। ऑफिस के इतने सारे असाइनमेंट्स है कि क्या टाइम नहीं मिलता बेटा? तुम प्लीज वहाँ 1-2 दिन में चली जाना। चलो फटाफट से एड्रेस लिखो। मन्ना, मेरे पास उनका एड्रेस है। आपने मुझे कहीं लिख कर दिया था। कहीं लिख कर दिया था? तुम कितनी केयरलेस हो गई हो खुशी। इसका मतलब वो एड्रेस भी नहीं है तुम्हारे पास। चलो लिखो एड्रेस। लिखवाओ, 1 मिनट। बोलो। डैफोडिल्स, 6 क्रॉस लेन, जुहू लेन। जूह सर्कल है ना, उसके बहुत करीब है। मेन सर्कल से स्ट्रेट और फिर लेफ्ट। समझ गई ना मुस्कान? बेटा, आप समझ गए ना उनका घर कहाँ है? हाँ, समझ गई। कहाँ है उनका घर? थैंक गॉड, फाइनली। बेटा, इस बार जाकर ज़रूर मिल लेना। वो लोग हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं और उस शहर में वो लोग हमारे अपने हैं बेटा। तुम्हें उनसे मिलने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट गो एंड मीट देम। बाय। बहाना बहाना ही तो ढूंढ रही थी वहां जाने का। मन्ना ने बहाना बता दिया।
आज मुझे समझ में आ गई है कि अब अपने सारे सवालों के जवाब पाने के मैं बहुत नज़दीक हूँ। किस्मत ही मुझे मेरी मंजिल की तरफ ले जा रही है। नहीं तो जब मैं उसी घर में जाने के लिए बार बार मना कर रही थी तो मैं कैसे उस घर तक जाने अनजाने में पहुंच गई। मुझे वहां जाना ही है। हाँ, यही वो जगह है जहां से मुझे बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे। हाँ। योर टर्न। हाँ आई। क्या हुआ? पैर में दर्द है? हाँ, आज जू में बाप बेटी ने मुझे चला चला कर थका दिया। श्रद्धा को चिड़िया के पिंजरों से लेकर शेर चीते तक देखने थे, और अब तो मैं हैरान हूँ कि वो आप लोगों के साथ सर्कस आने के लिए भी तैयार हो गई। दादाजी प्लीज सर्कस देखने चलिए ना प्लीज। अरे बेटा, सर्कस तो मैं रोज घर ही में देख लेता हूँ। रिंग मास्टर यहाँ जो बैठी है। क्या कहा? अरे 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 मार रही, देखो देखो सर्कस देख रही हो तुम? अरे कौन आया होगा? हाथी या घोड़ा? चुप रहिए। अच्छा सॉरी। जी नमस्ते आंटी, मैं खुशी, विशाल की कजिन। ओह खुशी, आओ अंदर आओ। अरे देखिए कौन आया है। हाय खुशी दीदी। हेलो। अरे तुम एक दूसरे को जानती हो? हाँ, वो मेरे बर्थडे पार्टी में भी तो आई थी। अरे भाई, तुम्हारी बर्थडे पार्टी में अगर ये आई थी तो हमारी मुलाकात क्यों नहीं हुई इनसे? उस दिन तो मुलाकात नहीं हो पाई थी, इसलिए तो आज आई हूँ। वैसे अंकल, ये श्रद्धा आपकी? ये हमारी इकलौती पोती है। हमारे इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है। इकलौता बेटा, ये वही लड़का होगा। अब श्रद्धा बेटा, जो आपने पापा को बुला ला।